सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दी संसद दी, जिस दी वागडोर अज महिला शक्ति नूं सौंपी गई है। किसानां दे मिशन यूपी तो मोदी सरकार नूं हत्थां पैरां दी पैंदी दिखाई दिंदी है। योगी सरकार दे वल्लों हुण कई कुछ किसानां नूं लुभाउण दे लई कीता जा रिहा है, तुहानूं उस दे बारे दस्सांगे। प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों 2-2 हज़ार रुपया अज किसानां दे खातिआं दे विच पा दिता गया है। पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता दे वल्लों अज एक वड्डा खुलासा किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सीधी चेतावनी दे दित्ती है, कह सकते हैं धमकी दे दित्ती है। किवें कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वादे लोकां दे लई मौत दा कारण बन रहे ने, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ किसानां दी संसद तो। किसानां दी संसद दा अज आखिरी दिन सी, इस करके महिला शक्ति नूं अज किसान संसद दी वागडोर किसानां दे वल्लों दित्ती गई है, जिस दे विच तिन्ने खेती कानूनां नूं लैके अते एमएसपी दे कानून नूं लैके चर्चा महिला किसान संसद मैंबरां दे वल्लों कीती गई। अते नाल दी नाल जो बेभरोसगी मता मोदी सरकार दे खिलाफ बीते दिन पेश किया गया सी, उस ते भी महिला किसान संसद मैंबरां दे वल्लों विस्तार दे नाल चर्चा कीती गई है। इस मौके बोलदियां नौजवान किसान आगू अमृत कौर दे वल्लों दस्सिया गया कि सानू लेडीज़ नूं औरतां नूं समझिया जांदा है कि यह सिर्फ चुल्हा चौंका ही कर सकदियां ने, पर अज असीं पार्लीमेंट दे बराबर अपनी संसद चला के पूरी दुनिया नूं दस दिता है कि औरतां की कुछ कर सकदियां ने। सानू ये नहीं समझिया जाना चाहिदा कि सिर्फ मर्द ही इस अंदोलन दे विच अगे ने, असीं भी किसे तो पिछे नहीं। जिहड़ा जो सोचदा है सोची जावे, पर मर्दां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के इत्थे औरत किसान जिहड़े ने वो भी खड़े ने, अते इसे तरह ही अगे भी किसानी अंदोलन चलदा रहेगा। बेभरोसगी मता जो पेश किया गया सी मोदी सरकार के खिलाफ, अज इस सदन नूं खत्म करन दे वेले इस बेभरोसगी मते नूं पास कर दिता गया है। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों सारे ही किसान संसद मैंबरां तो पूछा गया कि बेभरोसगी मते बारे तुहाडा की कहना है, तुहाडी की राय है। जेकर तुसीं बेभरोसगी मते नूं पास करदे हो तां हत्थ खड़े कर दिओ, तां सारे ही किसान संसद मैंबरां दे वल्लों हत्थ खड़े करके अपनी इत्थे प्रवानगी दे दी गई है। भाव किसानां दी संसद मैंबर ने मोदी सरकार के खिलाफ बेभरोसगी का मता पास कर दिता है। भाव मोदी सरकार फेल हो गई है। सानू मोदी सरकार दे विच हुण भरोसा नहीं रह गया। मोदी सरकार अपने नागरिकों की गल नहीं सुनती है, अपने किसानां दा भला नहीं चाहती है। ये सारियां गल्लां अज दी किसान संसद दे विच कीतियां गईयां ने। किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर दे वल्लों किसान संसद बारे विस्तार दे नाल जानकारी दित्ती गई है। वो कहते हैं कि जिन्ना भी साडे वल्लों सैशन चलाया गया है, उसदे विच असीं कोशिश की है कि जिहड़ी असली संसद है, चुने हुए नुमाइंदियां दी संसद है, वो तां मच्छी मार्केट बन जाती है, उसदी कॉपी ना की जाए। बड़े चंगे तरीके नाल विचार चर्चा करने की कोशिश असीं कीती है, अते हुण चुने हुए नुमाइंदियां नूं साडी संसद तो कुछ सिक्ख्या लै लैनी चाहिदी है कि आखिर चर्चा कीती किवें जांदी है अते किसे मते ते किवें पहुंचिया जांदा है, किवें मता पास कीता जांदा है। क्योंकि इस वेले दी सरकार किसी दे कोलों कोई भी राय नहीं लेना चाहती है। विरोधी धिर दी तां गल ही नहीं सुनना चाहती है, जिन्हां लई कानून बनाउंदी है उन्हां दी गल भी नहीं सुनना चाहती है। पर इस संसद दे विच हर एक दी गल सुनी गई है, विस्तार दे नाल चर्चा करके। जिवें पंजाबी दे विच कहिंदे ने कि वाल दी खल भी इस संसद दे विच लाई गई है। इहो तरीका चुने हुए नुमाइंदियां दी संसद नूं भी अपनाउणा चाहीदा है। सदन चलाया गया, अपनी संसद चलाई गई है किसानां दे वल्लों, अते अज उस दा आखिरी दिन सी। इस तरह दुनिया के इतिहास दे विच किसी सब तो वड्डे लोकतंत्र दे विच किसानां दे वल्लों पार्लीमेंट दे पैरलर अपनी एक पार्लीमेंट चलाई गई है, जिस दे नाल पूरी दुनिया का ध्यान भारत के किसानी अंदोलन दे वल एक बार फिर तो खिंचिया गया है। बहुत अनोखा तरीका इत्थे किसानां दे वल्लों इह संसद चला के वरतिया गया है, तां जो पूरी दुनिया का ध्यान खिंचिया जा सके कि आखिर भारत के किसान चुने हुए नुमाइंदियां दी संसद दे बराबर राजधानी दे विच अपनी ही संसद चलाउण लई क्यों मजबूर हो गए ने, अते किसान इस पैंतड़े दे विच पूरी तरह इस स्कीम दे विच पूरी तरह कामयाब भी हुंदे दिखाई दिंदे ने। पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर तो किसानी अंदोलन वल आ गया है।
अगली खबर दे वल वधदे हां। अगली खबर भी किसानां दी स्कीम दे नाल, किसानां दी प्लैनिंग दे नाल ही जुड़ी हुई है। मिशन उत्तर प्रदेश दा ऐलान किसानां दे वल्लों कीता गया। 5 सितंबर नूं यूपी दे मुजफ्फरनगर दे विच एक देश पद्धरी महापंचायत किसानां दे वल्लों कीती जानी है अते उहदे लई लामबंदी यूपी दे पिंडां दे विच किसान आगूआं दे वल्लों कीती जा रही है। पर इस महापंचायत तो पहलां ही योगी सरकार नूं हत्थां पैरां दी पैंदी भाजणा पैंदियां दिखाई दिंदियां ने। हुण यूपी दे भाजपा दे एक बहुत सीनियर आगू ने, उन्हां दे साबका विधायक ने राम इकबाल सिंह, जिन्हां दे वल्लों खेती कानूनां नूं लैके एक बहुत वड्डा दावा कर दिता गया है। राम इकबाल सिंह दा मनना है कि यूपी चोणां नूं वेखदिआं अते किसानां दे विरोध नूं देखदिआं केंद्र दी सरकार खेती कानूनां नूं रद्द करन दा फैसला लै सकदी है। राम इकबाल सिंह यूपी दी बीजेपी दे विच अपना चंगा कद रखते ने, वो विधायक भी रह चुके ने अते हुण उन्हां वल्लों जेकर यह वड्डा दावा किया जा रहा है, इसने हुण पूरे देश दे विच चर्चा छेड़ दी है कि खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तां लगातार कही जांदे ने कि यह खेती कानून रद्द नहीं होणगे अते भाजपा दे विचों ही हुण अजिहियां आवाज़ां उठण लग पईयां ने कि हाँ, केंद्र सरकार दे वल्लों खेती कानून रद्द भी कीते जा सकदे ने। उन्हां तों पुछिया गया कि तुहानूं इदां क्यों लगदा है, वो कहिंदे ने कि दो कारण है। एक तां उत्तर प्रदेश दे विच विधान सभा दीआं चोणां ने नुकसान हो सकता है, इस करके साडी पार्टी फैसला लै सकदी है अते दूजा किसानी अंदोलन सही है, उन्हां दीआं मंगां सही ने, इस करके ये अंदोलन नूं देखदिआं किसानां दे विरोध नूं देखदिआं खेती कानून वापस लए जा सकदे ने। राम इकबाल सिंह दे वल्लों ये वड्डा दावा कर दिता गया है। हुण वेखण वाली गल होएगी कि बीजेपी दे वल्लों राम इकबाल सिंह दे इस बयान नूं किवें लिया जांदा है। अनुशासनी कार्रवाई करदिआं उन्हां नूं पार्टी चों कढिआ जांदा है कि जां फिर सचमुच ही बीजेपी दे अंदर अजिहियां चर्चावां चलण लग पईआं ने कि खेती कानून रद्द कर देने चाहीदे ने, क्योंकि खबरां आ रहीआं ने कि उत्तर प्रदेश दी भाजपा दे विच हुण बेचैनी फैलदी दिखाई दिंदी है कि जिन्हां सूबियां दे विच किसानां दे वल्लों जाके बीजेपी दे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, उत्थे बीजेपी दा ग्राफ बहुत ज्यादा डिग गया है। ते जेकर अजिहा कुछ यूपी दे विच होया तां बीजेपी दा माड़ा हाल उत्तर प्रदेश दे विच भी हो सकदा है। इस करके हुण जमीनी पद्धर तो भाजपा वर्करां अते लीडरां दे वल्लों अजिही आवाज़ चुकी जाण लग पई है कि छेती तो छेती केंद्र सरकार नूं किसानी अंदोलन दा कुछ ना कुछ करना चाहिए है, जां तां चुकवा दिओ जां फिर उन्हां दीआं मंगां मन के चुकवा दिओ, कुछ ना कुछ तां जरूर करो, क्योंकि चुनावी नुकसान यूपी दे विच भाजपा दा हो सकदा है। हुण अजिहियां खबरां भी सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने। जेकर बीजेपी यूपी दे लीडर अजिहियां गल्लां कर रहे ने तां इदां नहीं है कि योगी आदित्यनाथ चिंतित नहीं, उन्हां दे कंमां तों भी चिंता साफ झलकदी दिखाई दिंदी है। हुण किसानां नूं लैके उन्हां दे वल्लों पूरे यूपी दे विच नहीं सगों अपनी सरकार नूं लैके पूरे देश दे विच प्रचार कीता जाण लग पिया है। देश दीआं वड्डीआं अखबारां दे विच फ्रंट पेज फुल पेज एड दी जा रही है, मशहूरी दी जा रही है, विज्ञापन दिता जा रहा है यूपी दी योगी सरकार दे वल्लों कि की कुछ उन्हां दी सरकार दे वल्लों किसानां दे लई यूपी दे विच कीता गया है। जेकर तुहानूं जानकारी देने की कोशिश करिए तो जदों कोई सूबा सरकार अपनी मशहूरी किसी अखबार दे विच दिंदी है तो वह मशहूरी सिर्फ उसे सूबे विच ही दित्ती जांदी हुंदी है, पर योगी सरकार दे वल्लों इदां नहीं कीता जा रहा। उन्हां दे वल्लों दूजे सूबियां दे विच भी फ्रंट पेज फुल पेज दी ऐड किसानी बारे दित्ती जा रही है, जिस तो बाद यह सोचा जान लग पिया है कि योगी आदित्यनाथ किसानी मुद्दे नूं हलके दे विच नहीं लेना चाहुंदे। गल करिए कांग्रेस पार्टी दे लीडर प्रियंका गांधी दी तां उन्होंने इस फुल पेज ऐड ते तबसरा कीता है, व्यंग कीता है। वो कहंदे ने कि फुल पेज ऐडां दे विच किसानी मुद्दिआं नूं लकोया नहीं जा सकदा, किसानां दे दर्द नूं इन्हां फुल पेज ऐडां दे विच नहीं लकाया जा सकदा, किसानी मुद्दिआं दा हल तां करना ही पएगा, खेती कानूनां नूं रद्द तां करना ही पवेगा। इस तरह यूपी दे विच बीजेपी नूं मिशन यूपी दे करके हत्थां पैरां दी पैंदी दिखाई दिंदी है। हुण 5 सितंबर नूं मुजफ्फरनगर दे विच जिहड़ी महापंचायत किसानां दे वल्लों कीती जानी है, उस तो बाद किसानी अंदोलन दा यूपी दे विच की बनदा है अते योगी सरकार दे वल्लों उस बारे की प्रतिक्रम आउंदा है, उस ते भी सब दीआं निगाहां बणीआं रहणगीआं। पर खबरां आउण लग पईआं ने कि यूपी दे विच भाजपा लीडरां दे विच बेचैनी किसानी अंदोलन दे करके लगातार वधदी दिखाई दिंदी है। अगली खबर दे वल वधदे हां, गल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दी कर लैंदे हां। प्रधानमंत्री किसान सम्मान
सम्मान निधि योजना शुरू की गई है मोदी सरकार दे वल्लों, जिस दे तहत साल दे विच 3 किश्तां किसानां दे खाते विच पाईयां जांदियां ने, जिस दे विच 2-2000 रुपया किसानां दे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 19500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ BAP ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 2022 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IED ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ 7 ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
उन्होंने पंजाब के लोगों को एक अपील भी की है कि कोई भी छक्की चीज़ दिखाई दिंदी है तो उसके कोल ना जाओ, उसनूं हथ ना लाओ, सगों 112 ते तुहानूं कॉल करनी चाहिदी है। अमृतसर गुरदासपुर जिहड़े सरहदी इलाके ने उन्हां दे विच ड्रोनां दा आउणा जाना हुण लगातार वध रहा है। डीजीपी दिनकर गुप्ता दे वल्लों यह वड्डा दावा कर दिता गया है अते ओह कहिंदे ने कि आउण वाले दिनां दे विच कुछ वड्डा कीता जा सकदा है। इस करके हुण चौकसी बार्डरां ते होर भी वधा दित्ती गई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां नूं भी इस संबंधी सूचित कर दिता गया है। जेकर तुहानूं इस दे विच कोई जानकारी देण दी कोशिश करिए तां पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों भी भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक चिट्ठी लिखी गई सी कि पाकिस्तान दे वल्लों ड्रोन भेज के हथियार सुट्टण दा सिलसिला हुण तेज हुंदा दिखाई दिंदा है, जिस दा कारण उन्हां ने किसानी अंदोलन दस्सिया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी कि किसानी अंदोलन दे विच लोकां दीयां भावनावां भड़कीआं होईआं ने, इस दा नजायज़ फायदा पाकिस्तान चुक सकदा है। इस करके किसानी अंदोलन दे मुद्दे दा हल छेती तो छेती कढ़िया जाना चाहिदा है। अते हुण ओही गल किसानी अंदोलन दा ना तां भावें डीजीपी ने नहीं लिया है, पर लगभग ओही गल कहण दी कोशिश हुण पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता दे वल्लों कही गई है अते काफ़ी चिंता भी इत्थे डीजीपी दे वल्लों जताई गई है। गल करिए आम आदमी पार्टी दी तां आम आदमी पार्टी दा कहना है कि पंजाब सरकार नूं चौकसी वरतनी चाहिदी है। पंजाब दे लोकां नूं भी सरकार दा अते पुलिस दा सुरक्षा एजेंसियां दा साथ देना चाहिदा है। हर हीले पंजाब दी अमन शांति नूं कायम रखिया जाना चाहिदा है। आप दे सह इंचार्ज राघव चड्ढा दे वल्लों इस मुद्दे नूं लैके एक खास डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस दे विच उन्होंने पंजाब सरकार नूं अपील की है कि इस नूं कदे भी हलके दे विच नहीं लिया जाना चाहिदा, क्योंकि पंजाब पहलां भी बहुत कुछ हंडा चुका है। आम आदमी पार्टी ये अपील पंजाब सरकार नूं करदी दिखाई दिंदी है। अगली खबर दे वल वधदे आ। नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सीधी धमकी दे दी गई है। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के वादियां नूं लैके सवाल चुकते सन, बाद विच कुर्सी मिल गई, विरोधी कहन लग पे कि सिद्धू नूं कुर्सी चाहिदी सी, हुण देख लो मुद्दे चुकदा ही नहीं, चुप कर गया है। कुर्सी मिल गई है, सिद्धू चुप कर गया है। इसका जवाब नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अज दे दिता गया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है अते बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया है, जिस दे विच STF की रिपोर्ट नशा तस्करी नूं लैके STF की रिपोर्ट जनतक करन दी मंग नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों एक बार फिर तो कर दी गई है अते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सीधी धमकी दे दी गई है कि जेकर ये STF की रिपोर्ट जनतक ना की गई तां विधान सभा के सैशन दे विच नवजोत सिंह सिद्धू रिपोर्ट नूं जनतक करन दा मता लैके आउणगे अते अपने इस ट्वीट दे विच सीधे तौर ते बिक्रम सिंह मजीठिया दा नाम लै दिता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन तो सवाल भी पूछा है कि तुसी क्या सी वादा कीता सी कि नशा तस्करी दे वड्डे मगरमच्छां नूं फड़ांगे, बिक्रम मजीठिया क्यों नहीं फड़िया गया, उस ते कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस तो इलावा जो सवाल जवाब STF दे वल्लों कीते गए सन कथित नशा तस्करां नूं, उन्हां दे कोई सवाल जवाब भी अपने इस पोस्ट दे नाल फोटोआं दे रूप दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों पाए गए ने अते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कसूता फसा लिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, क्योंकि सरकार ते यह इल्जाम पहले ही लग रहे सन कि STF की रिपोर्ट हाई कोर्ट दे विच सील बंद लिफाफे दे विच पई है, पर सरकार ने कोई हीला नहीं किया कि उस रिपोर्ट नूं कढवाया जा सके, लोकां दे सामने रखी जा सके, घट्टो घट्ट लोकां नूं पता तां लगे कि उस रिपोर्ट दे विच है की, क्योंकि जेकर पता ही नहीं लगना तां फिर STF बनाउण दा की मतलब सी, इस रिपोर्ट दा की मतलब सी, फिर वादे करन दा की मतलब सी। अते यही गल्लां हुण नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो करदे दिखाई दिंदे ने। अगे वधदे आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वादियां नाल ही अगली खबर भी जुड़ी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाले दे विच किसान अते मजदूर जथेबंदियां दे वल्लों 3 दिना पक्का मोर्चा शुरू कर दिता गया है। वो क्यों कहते ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोणां तो पहला वादे बहुत कीते सन, कोई भी वर्ग नहीं छड्डिया जिस नाल कोई वादा ना कीता होवे अते सरकार खत्म होने वाली है, पर कोई भी वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह अते उन्हां दी सरकार दे वल्लों पूरा नहीं कीता गया है। वादे पूरे करवाउण लई किसान अते मजदूर जथेबंदियां दे वल्लों अपना एक साझा मोर्चा पटियाले दे विच 3 दिनां दा ला लिया गया है। 9, 10 अते 11 अगस्त तक यह पक्का मोर्चा चलेगा। पुडा ग्राउंड दे विच वड्डा इकट्ठ इन्हां जथेबंदियां दे वल्लों कीता गया है, जिस दे विच स्टेज तो बोलदिआं कैप्टन सरकार दे खिलाफ इत्थे आगूआं दे वल्लों रज के भड़ास भी कड्ढी जा रही है अते मोर्चे दे आखिरी दिन 11 अगस्त नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पटियाले वाले मोती महल वाल नूं इन्हां हज़ारां लोकां दे वल्लों
ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 46 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 3 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਪਰੇ ਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਕਰਨ ਕੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਪਰੇ ਪੀ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹਤਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਪਰੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਗਈ ਸਪਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।